एक साधारण आदमी उसे तो पता ही नहीं होता, ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है या मायावती क्या कह रही है, उनसे प्रेरित होगा, उनसे प्रभावित होगा मैं मैदान में है। उन्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा इसमें भला है, तुम्हारा इसमें बुरा है। वो तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा। नहीं, आरक्षण, इसमें आरक्षण को खत्म कहाँ किया जा रहा है? इसमें तो केवल ये कहा कि जो क्रीमी लेयर में आ गए वो उन्हें बाहर करो। आरक्षण कहाँ खत्म किया जा रहा है? आरक्षण को तो खत्म ही नहीं किया जा रहा। ये तो स्पष्ट है, हर रोज न्यूज में नहीं है कि जो क्रीमी लेयर में चले गए उन्हें बाहर कर दो। खत्म कहाँ? आरक्षण को तो खत्म करने की बात ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ तो मोदी जी की सरकार की जो है, अब वो ये सरकार हटनी चाहिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आंदोलन में। वो सब राजनीतिक पार्टियों के और पॉलिटिकल राजनीतिक स्टंट हैं। कोई आम आदमी नहीं कह रहा, केवल राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडीयूपी। आरक्षण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बीएसपी यानी मायावती की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी ने, इन दोनों व्यक्ति ने और साथ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन जो है भारत बंद का किया था। इसी पर हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट जी। एडवोकेट जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश कुमार एडवोकेट, मेरा गांव डुंडूखेड़ा है और मैं कैराना कोर्ट में लगभग पिछले 17-18 सालों से विधि का व्यवसाय करता हूँ। अच्छा, भारत बंद का जो ऐलान किया था कई संगठनों ने किया, उसका असर भी देखने को मिला। ये आरक्षण का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या इससे एसटी और एससी की जो कम्युनिटी है उसको कोई नुकसान हो रहा है? देखो, मेरा अपना व्यक्तिगत मंतव्य है, जहाँ तक मैं विचार सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है SC/ST आरक्षण पे, वो बहुत बड़ा न्यायोचित है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में पहुंच गया, आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न हो चुका, उसे आप चिन्हित करके उन्हें आप आरक्षण से बाहर करिए, ताकि उन लोगों को जो ना आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, वो भी आरक्षण का लाभ लेकर और वो भी ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठाए। और ये सारा मामला जो है ना कि ये केवल राजनीतिक है, उसमें SC/ST का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि उसमें SC/ST का कोई नुकसान है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। जो संपन्न लोग हो चुके, जो क्रीमी लेयर में जा चुके, उन्हें आरक्षण की आवश्यकता कहाँ है? उसे बाहर हो जाना चाहिए, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो SC/ST में हो। मैं केवल SC/ST की बात नहीं करता, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो क्रीमी लेयर में पहुंच चुका तब उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उसे उस कायदे में तो उसे सोमोटो ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो मायावती जो कह रहे हैं, अभी तक जो हमारी जो कम्युनिटी की जो एक तरक्की होनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था, अब तक वो पूरे तौर पे नहीं आगे बढ़ पाए। देखिए, वो तो राजनीतिक पर्सनैलिटी हैं, उन्हें तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मुझे जो उचित लगा मैंने वो कहा है। अब वो क्या कह रही है, उनकी अपनी सोच है, उनका वोट बैंक की राजनीति है, उनकी अपनी, उन्हें अपने राजनीतिक समीकरण सेट करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि मायावती जो है राजनीति का जो है इसमें वो खेल रही है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी है जो इस आरक्षण के ये कह रहे हैं कि वो ये चीज गलत है, मुझे नहीं लगता। वो केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसमें किसी कैटेगरी का कोई नुकसान नहीं है। बड़ा न्यायोचित है। आप भी समझिए सामान्य बुद्धि से कि जो आदमी संपन्न हो जाएगा उसे आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण केवल जो मरा हुआ है, जो ग्रास रूट लेवल पे व्यक्ति है, उसको इंजेक्ट की तो करना है, उसे इंजेक्शन देगा, उसे उभारना है। और जो उभर चुका, अब उसे इंजेक्शन की आवश्यकता कहाँ रहेगी? आरक्षण इंजेक्शन ही तो है, ताकि एक आदमी संपन्न हो, थोड़ा सा खड़ा हो, ग्रास रूट लेवल जो पड़ा हुआ, जो उभर नहीं पा रहा, वो थोड़ा सा आरक्षण का लाभ लेगा, वो उभरा और फिर वो दौड़ने लगा। लेकिन यहाँ तक की बात चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी बात को नहीं मानेगा तो आगे दोबारा फिर भारत बंद होगा। देखिए, भारत बंद राजनीतिक पार्टियां ही कर रही हैं। अब वो दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, वो तो उनका है। स्टेट सर्वोपरि है। हो सकता है कल सरकार कोई नया कानून लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दे, वो तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक अभी स्थिति है, जहाँ तक फिलहाल की मैं बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है, उसका निर्णय जो है वो न्यायोचित है। और ये चीज होनी चाहिए कि जो क्रीमी लेयर में पहुंच चुके उन्हें सोमोटो ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उन्हें लाभ लेना नहीं चाहिए, खुद ही नहीं आगे आना चाहिए आरक्षण के लिए। लेकिन जो कम्युनिटी है जिसका विरोध कर रही है, वो कह रही है सरकार ने इसका पक्ष सही नहीं रख पाया। विरोध कौन कर रहा है? विरोध केवल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित हो गए अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि ये चीज है क्या, वो उसमें उन राजनीतिक पार्टियों के साथ में लगे हुए हैं। एक साधारण आदमी, उसे तो पता ही नहीं होता, ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है या मायावती क्या कह रही है, उनसे प्रेरित होगा, उनसे प्रभावित होगा मैं मैदान में है। उन्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा इसमें भला है, तुम्हारा इसमें बुरा है। वो तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा। नहीं, आरक्षण को खत्म कहाँ किया जा रहा है? इसमें तो केवल ये कहा कि जो क्रीमी लेयर में आ गए वो उन्हें बाहर करो। आरक्षण कहाँ खत्म किया जा रहा है? आरक्षण को तो खत्म ही नहीं किया जा रहा। ये तो स्पष्ट है, हर रोज न्यूज में नहीं है कि जो क्रीमी लेयर में चले गए उन्हें बाहर कर दो। खत्म कहाँ? आरक्षण को तो खत्म करने की बात ही नहीं हुई।
लेकिन यहाँ तो मोदी जी की सरकार की जो है अब वो ये सरकार हटनी चाहिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आंदोलन में। वो सब राजनीतिक पार्टियों के पॉलिटिकल राजनीतिक स्टंट हैं। कोई आम आदमी नहीं कह रहा, केवल राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। और आम आदमी भी केवल अब मान रहे हैं कि मायावती का जो वोट बैंक था वो खिसक चुका था, उन्होंने ये स्टैंड इसलिए लेना। मायावती का वोट बैंक कितना खिसका नहीं खिसका उस पर नहीं मैं कुछ कहता, न मुझे पता, मैं राजनीतिक व्यक्ति हुई नहीं, किसका वोट बैंक कितना खिसक रहा है, कितना उसका प्लस हो रहा है, केवल आरक्षण की बात है। अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि कितना वोट बैंक खिसक गया और किसका भाजपा कितना खिसका, कितना बढ़ गया, या समाजवादी का कितना बढ़ा, चलिए कितना ये खिसका। इस सवाल हम ये करते हैं, क्या सरकारी डिसीजन ले सकती है, पावर है उसको, जो है ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया? नहीं, सरकार कानून बनाया क्या, कोई अध्यादेश लेकर आया क्या, कोर्ट के आदेश को वो पलट सकती है। स्टेट सर्वोपरि है। तो पलटना उसका सही होगा गलत होगा सरकार? देखिए वो तो उनका आगे जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें निर्णय लेकिन लेना। आप क्या मानते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा, क्रीमी लेयर में जो आएगा वो सब बाहर होना चाहिए। हम्म। लेकिन यहाँ तो आपके शामली में भी जो है जंतर मंतर ये धरना प्रदर्शन हुए, भारत बंद हुए, और बुद्धिजीवी लोग भी इसमें जो है समर्थन कहा ना, बुद्धिजीवी कुछ हर बुद्धिजीवी जो अपने आप को माना बुद्धिजीवी, वो भी तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। और मैं पहले ही कह चुका, ये केवल सब राजनीतिक स्टंट है। उनका उन लोगों का SC ST से या उससे कोई सरोकार नहीं है क्या टेंडेंसी क्या होती है कि आज सरकार में जो भी है विपक्ष को केवल उसका विरोध करना है। कल को हो सके अगर ये लोग सत्ता में आए तो यही क्रिमिनल के खिलाफ होंगे। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। आप संविधान की किताब पढ़ा है आपने, और संविधान की बात भारतीय जनता पार्टी पर लगती है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो आप जैसे इस काम में लग रहे हैं तो क्या संविधान खत्म हो सकता है? नहीं, संविधान कहीं नहीं खत्म हो रहा। जहां तक बात है संविधान में जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है मौलिक अधिकारों के। मौलिक अधिकार राज्य किसी नागरिक को नहीं देता, मौलिक अधिकार व्यक्ति लेके ही पैदा होता है। और इसके अलावा जो और प्रोविजन है, राष्ट्रपति है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, वो सब रचना कर रखी है। वो आज इस सेक्शन में कल उस, आज इस आर्टिकल में कल को कोई सरकार है वो सब दूसरे आर्टिकल में भेज दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो संविधान ये तो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में केवल प्रोपगंडा चलाया गया था कि सरकार खत्म कर रही है। प्रोपगंडा राजनीतिक पार्टी चलाती है। तो क्या हकीकत में संविधान चेंज हो सकता है? संविधान में संशोधन होते आए हैं। 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी में, उससे अब तक पता नहीं कितने संशोधन हो चुके हैं। संशोधन का मतलब संविधान को खत्म करना नहीं होता। कांग्रेस सरकार ने भी संशोधन किया? पहले से होता है संशोधन, तो शुरू से नहीं होता है संशोधन। 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। संशोधन अलग विषय है, संविधान खत्म करना अलग विषय है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या संविधान को खत्म करना है? स्पष्ट तौर से सवाल। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संविधान को खत्म करना नहीं चाहती। वो संविधान का सम्मान करती है, संविधान सर्वोपरि है। और ये केवल राजनीतिक पार्टी को प्रोपगेंडा है कि संविधान खत्म हो जा रहा है। हाँ, उन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बनाया और उन्होंने इसका चीज का लाभ भी मिला, लेकिन संविधान कहीं नहीं जाता, संविधान यही है। पहले संविधान मजबूत था पिछली सरकार में, या अब जो संविधान कानून के लागू की बात कर रहा हूँ मैं? समय के हिसाब से संविधान जिस भी अवस्था में है, संविधान आज भी मजबूत है। संविधान 10 साल पहले मजबूत था। लागू करने में कौन सी सरकार जो है सक्षम रही है? ऐसा सरकार, भाजपा सरकार ने संवैधानिक रूप तरीके से काम किया है। संविधान को खत्म करने का जो काम किया था वो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। इमरजेंसी लगाई थी, नसबंदी जबरदस्ती लोग कर दी थी। भाजपा सरकार का एक उदाहरण बताओ जहाँ आपको ये लगा हो कि ये संविधान खतरे में है, और यहाँ उन्होंने संविधान को एक साइड कर दिया है। संविधान को साइड में करते हुए काम कर रही है सर। कहीं संविधान को कोई खतरा नहीं है। एक उदाहरण बता दो जहाँ भाजपा सरकार ने संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। तो मतलब नसबंदी की थी, और जो है इस तरीके की जो घटना थी वो कांग्रेस सरकार में, वो कांग्रेस सरकार में थी, और वो संविधान विरोधी थी, संवैधानिक कार्य थे। इमरजेंसी बताओ उस कांग्रेस ने लगाई। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो ये छोटी कोर्ट पूरे जो है एक्शन में आए होगी? नहीं, एक्शन में कहाँ, जब सब वही लग गया, इमरजेंसी लग गई, तो फिर इमरजेंसी में केवल मौलिक अधिकार एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा संविधान कहाँ एक्टिव रहेगा जब इमरजेंसी लगी? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान की कोर्ट हैं। जब संविधान ही नहीं रहा था फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ आ रही थी? को लगता है कि यही हकीकत है। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।